गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट टू में लेवल 2 के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑफ साउंड फ्रॉम द स्पीकर ऑफ अ रेडियो इज 20 मिली वॉट, है ना। बाय टर्निंग द नॉब ऑफ द वॉल्यूम कंट्रोल पावर ऑफ द साउंड इंक्रीज टू 400 मिली वॉट। भाई शुरू में रेडियो के स्पीकर से इतने पावर का साउंड निकल रहा है। अब बाद में वॉल्यूम कंट्रोल को कंट्रोल करने के बाद पावर की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाती है 400 मिली वॉट तक। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इंक्रीज इन पावर इन डेसिबल। अभी डेसिबल में ये पावर इंक्रीज कितना था। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आंसर के लिए 4 ऑप्शन है, जिसमें सी क्या है बच्चों, सही है 13 डेसिबल का। तो देखते हैं आंसर कैसे आया हमारा इंक्रीज इन पावर इन डेसिबल टू बी 13 डेसिबल, है ना बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए, साउंड की इंटेंसिटी या पावर एक उसके लेवल में मेजर की जाती है। तो लेवल ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऐसे दी जाती है, लेवल ऑफ साउंड या साउंड इंटेंसिटी ऐसे दी जाती है बच्चों, L इक्वल टू 10 लॉग, है ना, आई अपॉन आई नॉट। अच्छा, यहां पे आई क्या है बच्चों, तो आई है जो साउंड आपके कानों में सुनाई दे रही है, जिसकी इंटेंसिटी का लेवल आपको मेजर करना है, उसकी इंटेंसिटी है। और आई नॉट क्या है, आई नॉट है मिनिमम हर्ड इंटेंसिटी टू ह्यूमन आई, है ना। ये लगभग 10 के पावर -12 के बराबर होता है आई नॉट। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास एक रेडियो है बच्चों, है ना, ये मान लीजिए रेडियो है, और रेडियो का ये मान लीजिए भोपू है, भोपू मतलब है स्पीकर है, ठीक है, ये स्पीकर है और ये आपका रेडियो है। अब यहां से जो साउंड निकलता है बाहर, उस साउंड के पास एनर्जी है, और ये एनर्जी अगर मीडियम के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर क्रॉस करता है टाइम टी में, मान लीजिए इस साउंड वेव जो इस रेडियो स्पीकर से निकल रहा है उसके पास एनर्जी कितनी है बच्चों, ई। और ये अगर एनर्जी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर इन टाइम डेल्टा टी में निकल रहा है, तो यहां से निकलने वाली साउंड वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव यहां से क्या मिलेगी आपको, तो यहां से इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव आपको मिल जाएगी क्या, एनर्जी, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। भाई अगर इस एरिया से पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया से अगर इतनी एनर्जी साउंड के पास करने से अगर निकलती है, तो इस साउंड वेव के साथ जुड़ी हुई इंटेंसिटी क्या होगी, आई इक्वल टू इतना। अच्छा, एनर्जी अपॉन टाइम तो वर्क है भाई, सॉरी, एनर्जी अपॉन टाइम क्या है बच्चों, तो ये हमारे पास पावर है। तो पावर अपॉन एरिया क्या हो गया हमारे पास, इंटेंसिटी हो गया। तो इसलिए पावर को हम इंटेंसिटी के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो पावर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा क्या, इंटेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से हम इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं कैसे, पावर, है ना, अपॉन एरिया से। इस रिलेशन को मान लिया बच्चों फर्स्ट। अब क्वेश्चन में चलते हैं। गिवन हमारे पास क्या दिया गया है भाई, हमें शुरू में इंटेंसिटी कितनी है जब एमिटेड साउंड के पास इतना पावर है। तो शुरू में हमारे पास लेवल ऑफ इंटेंसिटी है L1 की वैल्यू कितना, 10 लॉग, इंटेंसिटी क्या है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू है 20, है ना, 20 अपॉन एरिया ले लिया जाए। मान लो पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे हम काम कर रहे हैं, तो 20 अपॉन आई नॉट के साथ हम काम कर रहे हैं। ये पर मीटर स्क्वायर एरिया के साथ जुड़ा हुआ पावर है बच्चों। अच्छा, उसी तरह आफ्टर इंक्रीजिंग
वॉल्यूम आफ्टर इंक्रीजिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम को इंक्रीज करने के बाद साउंड लेवल की इंटेंसिटी कैसे मेजर की जाएगी, तो ये हो जाएगी 10 लॉग, सॉरी पावर कितना हो जाता है, लॉग 400 मिलीवॉट अपॉन आई नॉट। अच्छा, लेवल ऑफ इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो डेसिबल होती है। इस तरीके से पावर को हमने डेसिबल के फॉर्म में ऐसे कोरिलेट कर लिया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन पावर। भाई साउंड के पावर में कितना बदलाव हुआ डेसिबल के फॉर्म में, तो लेवल ऑफ इंटेंसिटी से मेजर की जाएगी। तो चेंज इन पावर इन डेसिबल क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, L2 माइनस L1 करेंगे तो लॉग के प्रॉपर्टी से ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी, कैसे, लॉग 400 बाई 20 से कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा और यूनिट क्या हो जाएगा, ये डेसिबल में यूनिट आ जाएगी। और ये हो जाएगा क्या, 20 ये गया और ये गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस 10 पे 20 की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, लगभग 13 डेसिबल के बराबर आएगी। तो इस तरीके से अगर हम साउंड का पावर जो स्पीकर से निकल रहा है उसके पावर को अगर 20 मिलीवाट से बढ़ा के 400 मिलीवाट अगर कर दिया, तो जो डेसिबल में आपका पावर इंक्रीज किया है वो वैल्यू क्या है, 13 डेसिबल के बराबर है। जिस तरीके से मैंने इंटरप्रेट किया है इंटेंसिटी को, पावर को, है ना, और साथ में एनर्जी को, आप इस फॉर्म को याद रखिएगा। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर ये वाला फॉर्म याद है तो आप कोरिलेट करके वो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, इस टेस्ट के ऊपर और क्वेश्चनों के ऊपर हम चलते हैं।